ऑल इज़ वेल प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 7वीं का अगला चैप्टर रुचिरा भाग 2 से पार्ट 6 सदाचार लेकर आए हैं। सदाचार दो शब्दों से मिलकर बना है। सद धन आचार बराबर सदाचार, मतलब अच्छे व्यवहार को सदाचार कहा गया है। चलिए हम पाठ की शुरुआत शब्दार्थ से करते हैं। इस पाठ के शब्दार्थ इस प्रकार से हैं बेटा। कुछ शब्द मैं आपको बताती हूँ। जैसे आचार मतलब व्यवहार को कहा गया है, और श्व मतलब आने वाला कल है, ठीक है। फिर अनृतम मतलब झूठ होता है। फिर उसके बाद सनातन मतलब जो सदा से चला आ रहा है। औदार्यम मतलब उदारता, रिजुता मतलब सरलता, मृदुता मतलब कोमलता, और कौटिल्यम मतलब कुटिलता। ये मनुष्य के गुण और दुर्गुण दोनों की बात इसमें की गई है। तो इस प्रकार से इन शब्दार्थों को ध्यान से पढ़ें। अब हमारा जो इस पाठ का पहला श्लोक है, देखिए बेटा, ये जो श्लोक हैं संस्कृत के, ये मैं पहले भी कई चैप्टर्स में आपको बता चुकी हूँ कि ये हमें जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं। अतः इन श्लोकों को और इनके अर्थ को हमें अपने जीवन में धारण करना चाहिए, इनका पालन करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि इस पाठ के श्लोक हमें क्या सिखाते हैं। तो पहला श्लोक जो है वो इस प्रकार से है, देखिए। आलस्यं हि मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपु नासत्युमद्यमसमो बन्धु कृत्वायं नावसीदति। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु। रिपु का मतलब होता है शत्रु, महान मतलब बड़ा, और शरीर मतलब शरीर। मनुष्याणाम मतलब मनुष्यों के शरीर का सबसे बड़ा शत्रु है, तो वो कौन है? आलस्यम ही। वो केवल आलस्य है जो मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। और ना सत्युम मध्य समो बंधु हो, मतलब और परिश्रम के समान, मेहनत के समान मनुष्य का कोई बंधु या कोई मित्र नहीं है। मतलब परिश्रम ही सबसे सच्चा मित्र है मनुष्य का। और कृत्वाम याम नावसीदति, और जो इस परिश्रम को करता है वो मनुष्य कभी भी दुखी नहीं होता है। तो इस पाठ से, इस पहले श्लोक से हमने ये सीखा कि हमें आलस्य नहीं करना चाहिए और परिश्रम में विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि परिश्रमी व्यक्ति हमेशा सुख पाता है, सुखी होता है, और आलस्य करने वाला हमेशा दुख पाता है। अगला श्लोक इस प्रकार से है, देखिए। श्वः कार्यमद्य कुर्वीत पूर्वाह्ने चापरिन्नकं न हि प्रतीक्षते मृत्युः कृतमस्य न वा कृतम्। अर्थात इस श्लोक में कहा गया है, श्व मतलब आने वाला, कार्य मतलब कल जो आने वाला कल, श्व मतलब आने वाला कल, और कार्य मतलब कार्य, अद्य मतलब आज, कुर्वीत मतलब करना चाहिए। कहा गया है कि कल का कार्य आज कर लेना चाहिए, और पूर्वान्य चाप्रनिकम, और आज जो काम करना है, हम कहते हैं ना कि अभी शाम तक ये काम कर लेंगे, आज हमें करना है ना, ठीक है शाम तक कर लेंगे, हम रात तक कर लेंगे। लेकिन इस श्लोक ने हमें यह सिखाया है, यह सिखा रहा है कि हमें कल का काम आज करना चाहिए, और आज करने वाला काम आज दोपहर से पहले ही खत्म कर देना चाहिए। मतलब हमें शाम तक इंतजार नहीं करना चाहिए। आज करने वाला जो काम है कि रात तक करेंगे, उसे हमें दोपहर से पहले ही पूर्ण कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि न ही प्रतीक्षते मृत्यु, क्योंकि मृत्यु कभी किसी की प्रतीक्षा नहीं करती कि कृतमस्य न वा कृतम, कि कार्य हुआ है या नहीं हुआ। तो बच्चों, हमें इस श्लोक ने यह सिखाया कि हमें काम जो हमारा है वो समय पर और समय से पहले ही कर लेना चाहिए, उसे टालना नहीं चाहिए। अगला श्लोक देखिए। सत्यं ब्रूयात प्रियं ब्रूयात न ब्रूयात सत्यं प्रियं प्रियं च नानृतं ब्रूयात एष धर्म सनातन। बहुत ही अच्छा श्लोक है बेटा। इसमें कहा गया है कि सत्य ब्रूयात मतलब बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। प्रियं ब्रूयात, प्रिय ब्रूयात का मतलब होता है बोलना चाहिए। ध्यान दे कि सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए। न ब्रूयात सत्यम प्रियम, लेकिन प्रिय लगने वाला सत्य नहीं बोलना चाहिए। कि यदि किसी को वो अच्छा प्रिय लग रहा है तो प्रिय नहीं, अप्रिय लगने वाला सत्य नहीं बोलना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपने किसी को सच बात कही, लेकिन उसे अप्रिय लग रही है, उसको दुख हो रहा है उस सच से, तो ऐसा सच नहीं बोलना चाहिए। पहले कहा कि सत्य बोलो, प्रिय बोलो, लेकिन
अप्रिय लगने वाला सत्य नहीं बोलना चाहिए कि हमारे सच बोलने से किसी को बुरा लग रहा हो, वो दुखी हो रहा हो, तो ऐसा सत्य हमें नहीं बोलना चाहिए। ठीक। प्रियम च नानृतम ब्रूयात, फिर आगे कहा है कि प्रिय लगने वाला जो असत्य है वो भी हमें नहीं बोलना चाहिए। यदि किसी को प्रिय लगे तो ऐसा सत्य भी नहीं बोलना चाहिए। एषः धर्म सनातन, मतलब हमें देखिए कड़वा सच और मीठा झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए, इसका कहने का तात्पर्य यही है, और यही सनातन धर्म है। एक बार फिर से बता दूं कि सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, लेकिन अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए, और प्रिय लगने वाला असत्य भी नहीं बोलना चाहिए। यही सनातन धर्म है, अर्थात कड़वा सच और मीठा झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए। अगला श्लोक इसका देखिए। सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्य सत्यता तथा ऋजुता मृदुता चापि कौटिल्यम न कदाचन। इसमें कहा गया है कि सर्वदा मतलब हमेशा, व्यवहारे मतलब हमारे व्यवहार में, स्यात् मतलब होना चाहिए, हमेशा हमारे व्यवहार में होना चाहिए। देखिए क्या होना चाहिए, औदार्य मतलब उदारता, सत्यता मतलब सच्चाई, ऋजुता मतलब सरलता, और मृदुता मतलब कोमलता। ये चार हमारे व्यवहार में चार चीज़ें हमेशा होनी चाहिए। क्या क्या? सत्यता, कोमलता, सरलता और सच्चाई। लेकिन कौटिल्यम न कदाचनम, कौटिल्यम का मतलब होता है कि कुटिलता, है ना, कुटिलता हमारे व्यवहार में कभी नहीं होनी चाहिए। अगला श्लोक। श्रेष्ठम जनम गुरुम चापि मातरम पितरम तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततम सदा। हमेशा अपने श्रेष्ठ जन मतलब जो हमसे बड़े हैं, हमारे जैसे गुरु हैं, च मातरम पीतरम, चापी मातरम पीतरम, जो हमारे गुरु हैं, हमारे माता पिता हैं, और श्रेष्ठ जन्म मतलब जो सज्जन व्यक्ति है, उनकी हमेशा मनसा मतलब मन से, कर्मणा मतलब कर्म से, और वाचा मतलब वाणी से, तीन चीज़ों से सेवेत मतलब सेवा, सततम हमेशा करनी चाहिए। हमें हमेशा इन लोगों की सेवा करनी चाहिए। किनकी? गुरु की, माता पिता की, और श्रेष्ठ जनों की, जो महान लोग हैं उनकी हमें सेवा करनी चाहिए। लेकिन किन चीज़ों के द्वारा सेवा करनी चाहिए? मनसा कर्मणा वाचा मतलब मन से, कर्म से और वचन से या वाणी से हमें इनकी सेवा करनी चाहिए। अगला श्लोक। मित्रेण कलहं कृत्वा न कदापि सुखी जनः इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत्। कहा गया है कि मित्रहेण कलहम कृत्वा, कि जो अपने मित्र से कलहम मतलब झगड़ा, कृत्वा मतलब करता है, न कदापि सुखी जन, ऐसा व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं होता। इति ज्ञात्वा यह जानकर, प्रयासेन प्रयास करके, तदेव परिवर्जयते ऐसे कलह या झगड़े वाली चीज को छोड़ देना चाहिए या हमेशा उससे बचना चाहिए, है ना। श्लोक ने कहा है कि मित्र के साथ कलह करके, झगड़ा करके कभी कोई व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता। इसलिए यदि मित्र से झगड़ा हो रहा है तो उसे जानना चाहिए कि झगड़े का कारण क्या है, प्रयास करना चाहिए कि उसे दूर कर दें, और तदेव परिवर्जयते, और प्रयास करके जानकारी लेने के बाद उस कलह झगड़े की जो जड़ है उससे ही खत्म कर देना चाहिए। तो बच्चों, आपको ये पाठ, हमारा जो सदाचार है वो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को अच्छी तरह ध्यान से देखें, वो पाठ को समझें। धन्यवाद।